Hello, my dear students. I'm Monica from Mathematics on your tips. And today again, welcome in your maths class. And our topic is power and exponent. Introduction in first part already we did. Now we are with the part number 2. उससे पहले हमने कुछ लाज यहाँ पे किए थे. एक दो और जो आ जाता है वो मैं अब दोबारा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. अगर हमारे पास उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर बेटे अगर किस में दे रखी हो, नेगेटिव में दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे. अगर हमें दे दिया जाए ए की पावर -n, पावर क्या है हमारे पास नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव में दे रखा है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों. जब भी पावर हमारी नेगेटिव होती है तो इसको हम किस में लिख देते हैं, बाय में लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/a की पावर. जब भी पावर ऊपर अगर माइनस है, नीचे अगर उसको भेजते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है. सिंपल सा फंडा होता है इसका. अगर पावर ऊपर माइनस है, नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. अगर नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर भेज दो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ एक सिंपल सी बात है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. बाय एग्जांपल हम सोल्व करेंगे. 2 की पावर दे दी गई है -3. हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 1/a की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. नीचे आएगा, पावर क्या होगी हमारी, पॉजिटिव. सिंपल. अगर आगे हमें इसको सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना, तो 1/2 की पावर 3 क्या होता है, 2 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 इधर आंसर. ये आ गया हमारे पास. अगर हमें क्या दे रखा हो, अब ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास क्या दे रखी हो, 4/5 और पूरे के पूरे की पावर क्या दे रखी हो, माइनस में दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखी हो पावर. बस ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे हमें बच्चों. कैसे करोगे आप लोग, एक बात बताइए मुझे. हम क्या करते हैं, अभी हमने किया था ना, ला किया था ना, पिछली बार किया था. कैसे किया था अब बताओ. फर्स्ट उसमें हमने पार्ट में ला किया था बच्चों. कैसे किया था, 4 की पावर -2, 5 की पावर -2 अलग अलग होता था, उसको इकट्ठा लिख देते थे. अभी इकट्ठा ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैं आपको फिर भी एक बार ब्रेक करके समझाती हूँ थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं, सिंपल फंडा होता है इसका. 4 की पावर -2, नीचे आप लिख देंगे 5 की पावर भी -2. अभी मैंने ऊपर वाले का आपको एक फंडा बता दिया था. नीचे अगर पावर माइनस है, ऊपर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाले को नीचे भेज दो पॉजिटिव हो जाएगी. कर दो, अब ऐसे ही कर दो भाई. ऊपर वाले को नीचे भेज दो, होगी पावर पॉजिटिव. अब नीचे वाले को ऊपर भेज दो, होगी पावर पॉजिटिव. अब एक बात देखो ध्यान से, अब हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं. कैसे लिखा हमने, इसको लिख दिया ऐसे, कर सकते हैं. ला हमने कल पढ़ा था. अब एक बात बताइए, 5/4 यहाँ क्या था, 4/5 क्या हुआ, क्या हुआ, अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो गया. बस ध्यान रखना, ज्यादा करना ही नहीं है, कि काम कर देना. जैसे ही आपको पावर किसमें दिखती है, इसकी नेगेटिव दिखती है, अंदर वाला जो पार्ट है उसका रेसिप्रोकल कर दो और पावर को लिख दो पॉजिटिव. बस बात खत्म. ये हो गया आपका. ये थे हमारे और 2 से 3 रूल जो हमने इसके कर दिए हैं. इसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है या उसको यूजुअली फॉर्म में राइट करना है, जो हम पहले भी बहुत बार करते थे. अगर हमें इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे दी जाए, ऐसे दे रखिए बेटा, इसको हमें अगर यूजुअली फॉर्म में राइट करना है, तब हम कैसे करेंगे बच्चों. एक बहुत ही इजी सा फंडा हमारे पास होता है. इसके लिए देखिए मेरे बच्चों, कैसे करने वाले हैं हम लोग. हम क्या करेंगे, जो ये पावर दे रखा है 10 की पावर 6, ये क्या फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में राइट कर दो बिल्कुल ही. 3.27. इसका मीनिंग क्या है कि 10 जो 0 है वो कितने टाइम्स, हमारे 6 टाइम में, 10 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6. अब बताइए, डेसिमल में है, मल्टीप्लाई में, 1000 10,000 लाख 10 लाख जो भी कुछ दे रखा होता है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते थे, बताएंगे आप मुझे. हम क्या यूज करते थे, एक मिस्टर दीपक लाल नाम से फॉर्मूला होता था हमारे पास जब हम पहले डेसिमल करते थे. मिस्टर दीपक लाल. अब देखिए उसका मीनिंग क्या होता है. एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई,
आर मीन्स हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है भाई। अब डी मीन्स हो गया मेरे बच्चों डिवाइड, और एल मीन्स हो गया लेफ्ट साइड। यानी कि जब ये वैल्यू किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होएगा, राइट साइड, और जब डिवाइड में हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो कर दो। अब डेसिमल यहाँ दे रखा है, पहले हम काउंट करेंगे हाउ मेनी जीरोज वी हैव, 1 2 3 4 5 6 जीरो है भाई। इसका मतलब डेसिमल 6 स्टेप्स को छोड़ के हम वहां 6 डिजिट्स को छोड़ के पुट करेंगे। बच्चों हमारे पास कितनी है, 1 2 डिजिट्स है, 6 हमें करनी है। ये देखिए ये मैंने लिख दिया 2 डिजिट्स राइट की, 1 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू, ये जो डेसिमल है यहाँ आ जाएगा, मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटे, ये आ गई। अब एक बात बताओ, क्या किसी के लास्ट में हमें डेसिमल लगाने की कभी जरूरत होती है? नहीं होती है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप डेसिमल लगाओगे क्या फायदा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर उसके कोई पीछे जीरो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नो यूज। तो इसको एज इट इज छोड़ दो। ये हो गया आंसर हमारा। ये होती है हमारी यूजफुल फॉर्म्स जो आ जाती है। उसके बाद मेरे बच्चों अगर हमें ऐसे दे दिया जाए 3 4 6 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, हमें राइट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, हमें लगाना है कहीं ना कहीं, हम डेसिमल यूज करते हैं, डेसिमल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म साथ में लगाते हैं। तो हमने लगा दिया यहाँ डेसिमल लगा दिया भाई। अब इस डेसिमल को लगाया तो कहीं ना कुछ यहाँ पे भी पावर के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या दे हम, अगर मैं एज ए यहाँ पे दे दूं 10 की पावर देंगे तो 10 की पावर के रूप में ही। अब ये देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, काउंट करोगे 1 2 3, तो पावर कितनी आ गई 3। ये बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगी जिसके अंदर ये सारे के सारे लॉ हमारे यूज हो रखे, बस ध्यान से समझने की और करने की जरूरत है। कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखे हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, कुछ भी नहीं घबराना है। बिल्कुल सिंपल से जो फंडे अभी हमने यूज किए, जितने लॉ हमने यूज किए, बस उन्हीं का यूज करना है और क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चले जाना। अगर हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा है बेटे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27, नीचे हमारे पास एक वैल्यूज आ जाती है 81 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2। और आप कहेंगे मैडम इसमें कितने सारे दे रखे, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड, कहीं कुछ दे दिया, कैसे करें? कुछ भी नहीं, सिंपल सा ढूंढो। सबसे पहले ये 3 की पावर में है, ये 2 की पावर में है, तो ये देखो 27 हमें देखना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल इजी है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फंडा यूज कर दो, उसको बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो वो किसकी फॉर्म में बनता है, हमारा किसकी पावर बनती है वो। अब 27 है, 3 से करोगे 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा, मीन्स ये बन गया हमारा 3 की पावर 3 बना देंगे। अब 81 है, 81 को भी आप ऐसे ही करके सोल्व कर सकते हो, कर सकते हैं हम इसको सोल्व कर दो। ये क्या हो सकता है, 3 से चलेगा 27, आगे आपको पता ही अभी हमने इससे ऊपर वाला सोल्व किया ही है भाई, कर दो अब इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27, हाउ वी विल बी राइट 3 की पावर 3। अब आ गया 81, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2। आप अगर इसको ओपन करो तो ओपन कर लो, अदरवाइज एज इट इज राइट कर दो अभी हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए एक ऊपर एक नीचे मीन्स डिवाइड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सेम जो चीजें होती है हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। 3 की पावर 4, यहाँ पे भी 3 की पावर 4, आपने क्या कर दिया, उसको कर दिया सर, हो गया। ये हो गया हमारा सोल्व। अब ये फिर हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रहा है, ये 9 की फॉर्म में तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, हम इसको 3 की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, पहले हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे बेटे। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर
सॉरी फॉर दिस, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। आप इसको ओपन कर दो, बिल्कुल इसकी वैल्यू राइट कर दो। 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा बेटे 81। और अभी अभी हमने सोल्व किया था 81 को 3 की पावर में हम लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 4। अब एक बात ध्यान से देखो बेटे, कहीं ना कहीं हमें एक चीज दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3, मीन्स बेस 2 हमारे पास इक्वल मिल गए हमें। और जब दोनों एक ऊपर एक नीचे मीन्स डिवाइड है, डिवाइड में हमारे पास पावर क्या हो जाती थी माइनस। जो आगे हमारे पास 2 की पावर 3 वो एज इट इज राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए दोनों आपस में क्या आएंगे माइनस, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस। तो 3 की पावर क्या बची हमारे पास 1, और वो भी किसका माइनस का। क्यों बचा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या हमारी बिगर है। अभी अभी मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, जब अगर पावर माइनस में हो तो कैसे राइट करेंगे हम इसको। सबसे पहले इसकी वैल्यू राइट करो। 2 की पावर 3 वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 8, वेरी गुड। मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा आपका 8/3। एक क्वेश्चन का हमारा क्या बन जाएगा, इसका एक आंसर बने। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया जब हमारी पावर क्या हो माइनस में हो और अंदर क्या हो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, तो सिंपल सा एक ही फंडा हमने क्या किया था, क्या किया था बेटे, हमने अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दिया, सिंपल कर दिया था, बिल्कुल ही कर दो वही फटाइए, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 8/3 और पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 9/4 और ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी हमारी पावर। अब ये हम इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंपल सी बात है, जितने टाइम्स लिखो उतने टाइम्स तो लिखते चले जाओ। 8/3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो राइट कर दो बेटे 8/3 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 8/3। नेक्स्ट देखिए 9/4, हाउ मेनी टाइम्स 9/4 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9/4। अब कुछ ना कुछ हमारा कट हो सकता है, इसमें से हम काट सकते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, अगेन 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब देखिए अगेन 2 1 जा 2 2 जा, फिर इस 2 से ये 2 कट, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कट। अब 9 और 3 कहीं ना कहीं ये भी हमारे एक ही सेम टेबल में 3 1 जा 3 3 जा, इस 3 से ये 3 कट, 3 1 जा 3 3 जा। अब देखो जरा ध्यान से, कुछ कुछ हमें ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 बचा और बचा 3 और 2 टाइम्स बच गए हमारे 9, और नीचे हमारे पास क्या बचा भाई, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। नीचे क्या बचा अगर आप देखो तो 1, जो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो इसको हमें शो करना ही नहीं है, यही चीज बच गई। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6 6 9 जा 54, और 54 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी साइड में कर दो, 9 4 जा 36, 3 9 5 जा 45 प्लस 3 48, यानी कि 486 आपके पास इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, 49 पावर 3x माइनस 1, 7 की पावर है माइनस x, 7 की पावर 12। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, ये 49 ये 7 की पावर में, ये भी 7 की पावर है, तो हम 49 को भी तो 7 की पावर के रूप में राइट कर सकते हैं। आप 49 को अगर वैसे नहीं, आप एकदम से क्विकली नहीं कर सकते हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखिए, 7 7 जा 49 7 बन जा, मीन्स कहीं ना कहीं ये भी हमारा बन गया है 7 की पावर 2, तो आप ले दो इसको। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2, और उस पूरे की बाहर पावर है 3x माइनस 1 डिवाइड 7 की पावर माइनस x और इक्वल टू 7 की पावर क्या हमारे पास 12। अब देखिए हमने इससे एक प्रॉपर्टी की थी, एक लॉ किया था हमने, अगर इस तरीके से दे रखे थे ब्रैकेट के बाहर अंदर, तो दोनों आपस में क्या हो जाते थे मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करोगे आप, 7 की पावर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, सिंपल 2 को 3 से करेंगे 6x 2, फिर माइनस एज इट इज 2 1 जा 2, फिर डिवाइड करोगे 7 की पावर माइनस x
और इक्वल टू 7 की पावर क्या हो जाएगी बेटे 12। अब देखिए हमें क्या करना है, बेस सेम है, किसमें दे रखा है डिवाइड, इट्स मीन पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, सिंपल जो हमने पहले अपना ला यूज किया था। अब देखो जरा कैसे करेंगे, 7 की पावर 6x माइनस 2, आप इसको माइनस करोगे तो माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्लियर है। अब देखिए 7 की पावर 12, अब देखिए 7 की पावर 6x माइनस 2, ये बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या आएगा बेटे x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 की पावर 12। अब देखिए यहाँ पे ये भी x दोनों प्लस में, तो कर दो प्लस, 7 की पावर 6 प्लस 1 7x माइनस 2 और इक्वल टू 7 की पावर 12। अब बहुत ही इजी हो जाता है, हमारे पास बेस सेम है, दोनों की साइड एक एक ही हमारे पास एलिमेंट्स है। इधर है 7 की पावर 7x माइनस 2, 7 की पावर 12, बेस सेम है तो पावर एक दूसरे की क्या हो जाएंगी इक्वल, तो आप कैसे लिखोगे इसको 7x माइनस 2 इक्वल टू 12। अब ये यहाँ पे क्या दे रखा, माइनस में 2 दे रखा बेटे, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम कैसे राइट करते हैं, 7x इक्वल टू, जो इधर दे रखा है पहले वो एज इट इज राइट करोगे, जो इधर दे रखा है इक्वल टू के अंदर, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे ये प्लस 2, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14। और जब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, x इक्वल टू इधर क्या हमारे पास 14, अब ये इधर x और 7 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उधर जाके क्या हो जाते हैं बेटे डिवाइड, कर दो डिवाइड, इधर आगे 2 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड 7, 7 के साथ करो 7 1 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे हमारे पास 2। तो ये मेरे बच्चों आपका था पावर एंड एक्सपोनेंट, सभी के सभी सेम इसके अंदर फंडे हमारे यूज होने होते हैं। चाहे आप 6th क्लास में, तो देखो इतना लेवल आएगा नहीं, 7th में आ सकते हैं, 8th में भी आ सकते हैं, सेम वही चीजें यूज होनी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, वही ला वही सब कुछ यूज होने हैं। बट आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको देती हूँ एक वर्कशीट जो आपको सोल्व करनी है, इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट होगी, छोटी सी वर्कशीट होगी जो आप बिल्कुल थोड़े से टाइम के अंदर ही सोल्व कर सकते हैं, बट आपको आज के आज ही सोल्व करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्कशीट, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल्सो यू हैव टेकन, देखिए बेटे आप लोगों को क्या करना है, ये वर्कशीट को सोल्व करना है रफ नोटबुक में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में आप राइट करके भेजिए, श्योरली आई विल बी गिव द सॉल्यूशन। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन है उसको दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।